Hello and welcome to my channel High Wings Academy. Let's talk about the analysis of Nifty, like how we are going to analyze the Nifty. कैसे होगा, क्या होगा, बहुत सारी रेड कैंडल्स है, कैसे काम होगा, किस तरीके से होगा, लेट्स सी। सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर देखना चाहता हूं, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर निफ्टी का जो कि आप लोगों को एकदम डाउनफॉल दिख रहा होगा। निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो प्योरली आपको डाउनफॉल दिख रहा है। इतना सारा, इतना क्लस्टर, ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा अच्छा खासा फॉल हुआ एंड ऑल। तो यहां पे व्हाट इज दिस, यहां पे ये सब चीजें क्या है? सी, एक चीज याद रखना, इसमें निफ्टी में एक चीज याद रखना, द थिंग्स आर लाइक दैट। एक हर एक स्टॉक का या इंडेक्स का एक लाइफ साइकिल होता है। हर एक स्टॉक का, इंडेक्स का एक लाइफ साइकिल होता है। कैसे? देखिए, समझिए। सबसे पहले कोई भी स्टॉक, ओके, सबसे पहले कोई भी स्टॉक इस तरीके से एक्यूमुलेशन करता है, फिर वो स्टॉक एक रैली देता है, देन अगेन वो स्टॉक एक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा इस तरीके से, और अगेन वो फिर एक ड्रॉप देगा। तो बेसिकली ये जो चीज होती है, दिस इज नोन एज एक्यूमुलेशन, रैली, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉप। सो मैं जो यहां पे देख पा रहा हूं, जो निफ्टी में जो मैं यहां देख पा रहा हूं, दैट इज नॉट एट ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे जो निफ्टी है वो प्योरली आपका एक्यूमुलेशन है। सो नाउ ये जो भी ये है, मतलब ये जो भी आपका क्लस्टर है, या ये देखिए, ये आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन था, ये आपका यहां से यू आया, यू आया, ये ड्रॉप था, ये वाला आपका एक रैली था। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इन अ निफ्टी दैट यस, दिस इज समथिंग एक्यूमुलेशन जोन। अब हम लोग इसको थोड़ी वाइडर पिक्चर लेते हैं, थोड़ी बड़ी सी पिक्चर लेते हैं कि वाई आई एम टेलिंग दिस, हम लोग क्यों ऐसा ये सब चीजें कर रहे हैं। लेट्स गो इन अ डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे एक बड़ा हम लोग करते हैं, एक बहुत ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं, बिग ब्रॉडर पिक्चर। वी आर ट्राइंग टू थिंक कि हम लोग वहां से देखेंगे कि एकदम पीछे से कहां से निफ्टी चल रहा है। मैं वहां से एक चैनल बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं यहां से चैनल की जगह व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ ट्रेंड लाइन, या चलो चैनल ही बना देते हैं, ठीक है। एक चैनल बना लेते हैं, चलो। ये मेरा एक बॉटम था 15,191, यहां से मैंने खींचा, ये एक प्रॉपर था, ठीक है। यहां तक मैंने एक चैनल इसको प्रॉपरली इसमें मैंने मार्क कर दिया, ये परफेक्ट है। और ऊपर का मैं यहां तक मार्क कर लेता हूं, ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं। देखिए, एज पर सप्लाई डिमांड कैसे काम करता है, किस तरीके से हम लोग एकदम पीछे से एनालिसिस करते हैं, ताकि जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं पैनिक होने के, वो ना आए। सी, फ्रॉम हियर निफ्टी 16 जून 2022 इट वेंट टिल हियर, ठीक है। अगर मैं इस वाले का डिमांड की बात करूं तो यहां पे ये वाला एक एक्यूमुलेशन जोन था, तो ये वाले जो गैप अप्स थे, ये सारे एक गैप अप्स थे, और प्रॉपरली इसी जगह से ये वाला रिटेस्ट हुआ। दिस कैंडल हैज बीन रिटेस्ट, क्योंकि यहां एक डिमांड था, लेकिन नीचे वाली डिमांड को अभी तक इसने फुलफिल नहीं किया। यहां पे डिमांड था, इस जगह पे इस डिमांड से ऊपर आया, फिर निफ्टी क्या किया, इस वाली जो डिमांड थी अगेन उस डिमांड पे आया, चैनल के अंदर आया, चैनल के बाहर चला गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, पैनिक सेलिंग आई, लेकिन यहां पे उसने लिक्विडेशन ग्रैब करके फिर वो ऊपर गया, ठीक है। फिर ऊपर गया, फिर अगेन वो यहां इस चैनल के नीचे आया, फिर लिक्विडेशन ग्रैब की, और फिर आप देखेंगे कि 19,442 से इट वेंट टिल
22,179। सो अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स के ऊपर इसने किया। मैं उस पॉइंट का कहा गया, ये होगा, हाँ ना, इसमें भी नहीं है, थिंक सो इसमें होता है क्या, नहीं, एक सेकेंड है, वो डेट रेंज इसमें भी नहीं है, इसमें होगा, बाप रे, कहा गया, वो एक आता है एक डेट, हाँ ये रहा प्राइस रेंज, ठीक है। अगर मैं इस चैनल से बात करूं तो जब भी ये वापस इस चैनल पे आया तो 2700 पॉइंट्स फिर ये लेके गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल कि आप थोड़ा सा बड़ा कीजिए। एक पैनिक आया 4 जून का, एक बड़ा पैनिक आया, दिस वन इज द इलेक्शन, अगेन इस ट्रेंड लाइन पे खड़ा रहा, फिर ऊपर चला गया, ऊपर इसने अगेन लिक्विडिटी ग्रैब की, फिर इसका ये सपोर्ट बना, फिर ऊपर गया। तो नीचे आने का अगर घर की बात करें तो ये यहां पे इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन में ही है। I was bearish from here, 24,800, 24,000, 25,000. I was bearish, but I am not at all bearish over here. एक बार इसको रिट्रेस करना चाहिए एज पर माई कैलकुलेशन, एज पर माई थ्योरी और सप्लाई डिमांड की थ्योरी से, कुछ टाइम साइकिल की डेट्स है। आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट वीक निफ्टी शुड मूव एटलीस्ट 300, 400, 500 पॉइंट्स अबव। हो सकता है, अब मंडे को क्या होगा, मंडे को माइट बी पॉसिबल, देखिए मार्केट ने कैसे प्ले किया, हम मंडे की बात बाद में करते हैं, पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूं मार्केट हाउ इट प्लेज। मैं 1 डे की जगह थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम लगा देता हूं, लेट्स मेक इट 75 मिनट्स, तो इससे आपको थोड़ा सा ग्रैब हो जाएगा कि लिक्विडिटी किस तरीके से ग्रैब होती है। देखिए सबसे पहले इसने क्या किया, निफ्टी ने यहां पे आया, निफ्टी यहां से लाइफ टाइम हाई गया, ये वाला जो लो था स्विंग लो, इट हैज ब्रोकन, नीचे आया, लिक्विडिटी ग्रैब की, झट से ऊपर चला गया, फिर ये वाला स्विंग लो ब्रेक किया, इसके नीचे लोगों को लगा कि यार यहां पे तो बहुत बड़ा मतलब सेल ऑफ है, मंदी है, नीचे आया, पूरा लिक्विडेशन ग्रैब किया, एंड विद इन 21 टू 5 दिसंबर एक 6-7 सेशंस में निफ्टी को 23,277 से 24,800 मींस ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट फिर ग्रैब किया। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ओवर हियर कि यहां से निफ्टी बुलिश होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, ये एक मेरा थॉट प्रोसेस है। अब हम लोग इसको डेली में लेके आते हैं और डेली में एक जोन्स मार्क कर देते हैं एज पर द सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी जो भी जिसको भी पता होगा, रैली बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, जो थ्योरी हम लोगों ने कभी पढ़ी थी, तो सी अगर मैं सप्लाई डिमांड की बात करूं तो लेट्स टॉक हॉरिजॉन्टल रे ले लेते हैं, एक मिनट। देखो ये वाला, एक मिनट मैं काम करता हूं, मैं प्रॉपर यहां से देखते हैं क्योंकि हम लोग पीछे से चलते हैं तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए यहां पे ये एक क्लस्टर था, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। इस कैंडल ने एक बड़ा सा ये कैंडल आया था 22 अक्टूबर का, एंड द पर्टिकुलर द वन कैंडल, इसका लो था 24,445 और हाई था 24,882, तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का ये वाला जो कैंडल था। तो ये बेसिकली ये एक बड़ा सप्लाई बना था क्योंकि ये सब क्लस्टर्स थे। देखिए ये जो जोन था, यहां से काम करते हैं हम लोग, चैनल को डिलीट कर देते हैं, हम लोग अब सप्लाई डिमांड पे देखते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये वाला जो एक क्लस्टर था, दिस वन वुड एक्टिंग एज एन सप्लाई। सी मार्केट फॉल, मार्केट फॉल्स, यहां पे आया, नीचे आया, अगेन इसी जोन से फिर नीचे गया। सो नाउ दिस जोन हैज बीन टेस्टेड, so we are not expecting the nifty to move till 24,713 to 25,253। ये जोन तो हमारे लिए नल एंड वॉइड हो गया। अब
कौन से जोन में निफ्टी वापस रिटेस्ट किया, तो मैं ये बात करूंगा, एक ये जोन और एक ये जोन। दिस इज ऑल्सो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। तो ये वाला जोन भी निफ्टी ने क्या किया, ओ माय गॉड, ये वाला जोन हैज बीन रिटेस्टेड। अब what I am expecting, I am expecting the Nifty should come till here, this zone, ये वाला जो जोन है, या इसके ऊपर भी ले सकते हैं आप। थोड़ा सा अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप इसको भी ले सकते हैं, बट बेसिकली मैं थोड़ा एग्रेसिव हूं तो आई वुड टेक विक टू विक। इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं कि विक टू विक का मतलब क्या होता है। देखिए, इस कैंडल का जो विक है, उस विक से लेके ये जो प्रीवियस कैंडल का विक है यहां तक, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर हूं, मुझे तो निफ्टी यहां पे भी आएगा तो मैं सेल करना शुरू कर दूंगा, यहां आएगा तो सेल करूंगा, यहां आएगा तो सेल करूंगा, इसके ऊपर भी जाएगा तो लिक्विडेशन ग्रैब के लिए सेल करूंगा। बेसिकली जैसे ये वाला कैंडल था, यहां मंडे को आई मेड अ वीडियो कि यहां पे 23,124 यहां पे था। सो आई एम सेइंग टू यू ऑल कि जस्ट बाय द कॉल्स, ये गया ये गया, ये गैप अप पे एक बार बुक किया प्रॉफिट, अगेन कॉल्स 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 पे ही है। अब यहां पे ये इसलिए है, देखिए सी अंडरस्टैंड, ये वाला जो क्लस्टर था ये एक बहुत बड़ी डिमांड है, ये ड्रॉप, ये बेसिंग कैंडल्स और ये रैली। तो ये वाला जो क्लस्टर है आप देखिए एकदम पिन पॉइंट, अगर आप देखेंगे तो दिस वन इज योर बेसिकली अ वेरी गुड डिमांड्स। ये वाला आपका एक बेसिकली बहुत अच्छा डिमांड है। देखो इस डिमांड पे आया, फिर टकराया, ऊपर गया, अभी भी इसी डिमांड पे हो सकता है। फिर एक हमारा एक चैनल का भी लाइन था जो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, चैनल नहीं, मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो रेफरेंस के लिए मैंने आपको दिया था, ये वाला, ये भी एक हमारा सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा डिमांड है, एकदम अनटेस्टेड डिमांड जोन है ये वाला, इट्स अ वेरी वेरी गुड डिमांड जोन। ठीक है, इसको और अगर मैं कंजर्वेटिव अप्रोच लूं तो मैं इसको यहां तक भी कर सकता हूं, नो वरीज, इस कैंडल का विक तो ठीक है, ऑलमोस्ट इट हैज डन। यहां पे भी एक छोटा सा ग्रीन कैंडल आया। अगर मैं और कंपाइलेशन की बात करूं तो सी, मैं इसको और कंपाइल करता हूं। आप वीकली कैंडल देखो, वीकली इट्स अ डोजी। After so many weeks, like, see, this is sell off, sell off, sell off, sell off, after so many weeks, here we are able to see the, which one, the green candle, after so many weeks, right? So this is how it works, this is how it works. So I am expecting a good, jump for the Nifty. One more stock that what I want to say, that is IDFC First. See, IDFC First, why I am bullish into it, हम लोग इसको बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। और देखिए इसको, सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे ये वाली कैंडल पे, 1 Jan 2020, दिस इज ड्रॉप, दीज आर द बेसिंग कैंडल्स एंड दिस इज रैली। तो 3 मंथ्स की कैंडल है ये। तो सबसे पहले इसका डिमांड बना लेते हैं, दिस वन इज द डिमांड, ये हमारा डिमांड हो गया, ठीक है, एग्जैक्ट उसी डिमांड से आया एंड इट वेंट अप। अब मुझे जो डिमांड दिख रहा है आईडीएफसी फर्स्ट में, वो ये वाला डिमांड दिख रहा है, बट दिस इज अ 3 मंथ्स चार्ट, तो दिस इज समथिंग रैली, दीज आर द बेसिंग कैंडल्स। तो बेसिंग में मैं प्रिफर करूंगा रेड कैंडल को, क्योंकि 3 मंथ्स का है। और ये आप ग्रीन कैंडल को भी बेस ले सकते, एग्जैक्ट डिमांड। So this is the stock you can buy for long term in your portfolio. होप आप लोगों को मेरा निफ्टी और आईडीएफसी फर्स्ट का एनालिसिस ठीक लगा, लेकिन निफ्टी में प्लीज डो नॉट गो शॉर्ट, ये शॉर्ट का बिल्कुल टाइम नहीं है, दिस इज अ टाइम ऑफ बाय। और अगर मैं 15 मिनट की भी बात करूं तो 15 मिनट में माइट बी पॉसिबल, I would love if Nifty would, open
एट दिस पॉइंट। देखो ये उस दिन जो गैप अप हुआ, एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं, मैं बताना भूल गया। देखो ये उस दिन जो गैप अप हुआ, जब मैंने मंडे को बोला था कि मार्केट शुड रिवर्स एंड ऑल, उस दिन जो गैप अप हुआ, यहाँ पे एकदम गैप अप हुआ। मैं बार बार बोल रहा था कि 15th वाज माय डेट, 15th वाज माय डेट, 15 16 वाज माय डेट। 15 में ऊपर, 16 में ऊपर, फिर ये ड्रॉप आया। अब देखो ये एक गैप था और यहां से ये वाला गैप था, यही तो था। इसने फुलफिल कर चुका है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड अप मूव रैली। प्लीज डू नॉट शॉर्ट। अगर मंडे को ये वापस यहां पे खुलता है 23,100, 23,050, डू नॉट गेट पैनिक, सीधा बाय करो। दिस इज माय एनालिसिस। इफ यू लाइक द एनालिसिस, प्लीज subscribe the channel, like the video. Thank you so much. Have a great time. Have a great day. Bye bye.